अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में वो कहते हैं, ये कौन है, वो कहां से होती है, मैं नहीं जानता हूं ना, मैं खुद लीडर हूं ना, आप जहां से चले थे वहीं आ गए, जिस एजेंडे के लिए भेजे गए थे वहीं आ गए। आखिर मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब ने यह बात किसके लिए कही है, इस बयान के पीछे क्या हकीकत है, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को पूरा बयान सुनाने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो देखना शुरू कर दिया है तो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आधी जानकारी अक्सर गलतफहमी पैदा कर देती है। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब एक मारूफ मुकर्रिर और लीडर माने जाते हैं। कौम के अंदर उनकी एक अलग पहचान है और बहुत से लोग उनकी बातों को बड़ी अहमियत देते हैं। लेकिन आज हम आप लोगों को उनका एक ऐसा बयान सुनाएंगे जिसके बाद आप खुद फैसला कर सकेंगे कि इस बयान की हकीकत क्या है। सबसे पहले आप मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब का असल बयान सुनेंगे, उसके बाद हम आपको 2 से 3 अहम क्लिप्स भी दिखाएंगे और आखिर में पूरी जानकारी के साथ अपनी बात आपके सामने रखेंगे। तो आइए बगैर किसी देर के सबसे पहले असल वीडियो देखते हैं। उन्होंने कहा तक बलियावी साहब से पूछिएगा, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए क्या ख्यालात पेश करेंगे। ये कौन है? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की बनाई हुई AIMIM की सियासी टीम है जो हैदराबाद से ऑर्गेनाइज होती है। वो कहाँ से होती है वो मैं नहीं जानता हूँ, मैं खुद लीडर हूँ ना। माशाल्लाह। नहीं तो वो तो आपके ऑपोजिशन लीडर पार्टी है, इसीलिए मैं सोचा कि अगर आप उन पे। अब ऐसा है कि आप जहाँ से चले थे वहीं आ गए, जिस एजेंडे के लिए आप भेजे गए थे उस एजेंडे पर आ गए। इस पे बहुत बलियावी साहब अल्लाह की कसम खा के बता रहे हैं, पहले आप उतने हमको गलत नहीं लगते थे जितना अब लगने लगे हैं। मैंने आपसे पूछा कि बताइए असदुद्दीन अवैसी को जानते हैं, तो आप कह देते हैं कि हाँ वो हमारा विपक्ष पार्टी है, पढ़ा लिखा है, मुसलमानों के लिए काम करता है। लेकिन आपने अवैसी का नाम लेना भी गवारा नहीं समझा। आप इतने बड़े यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, आपको नहीं पता है कि कौन असदुद्दीन अवैसी है। अगर नहीं पता है तो आपने अपने मादरे इल्मी का नाम डुबा दिया। आप जिस इदारे कौन पढ़ा दिया आपको कि ये नहीं पता आपको कि असदुद्दीन अवैसी किसको कहते हैं। और सुन लीजिए, मस्जिद के 6-7 हज़ार में इमामत करने वाले लोग आपका हाथ चूमते होंगे, हम लोग से उम्मीद भी मत रखिएगा। और अब दुनिया के जिस कोने में मिलिएगा हम पूछेंगे कि बताइए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कौन है और वो कौम मिल्लत के लिए काम करते हैं कि नहीं। अब मैं खुद नेता हूँ, मैं कैसे जानूँगा? आप खुद नेता है तो आप इतना नहीं जानते कि कौन है अवैसी। आप 2 बड़े काम गिना दीजिए कौम के लिए। डराइएगा उसको जो डरता है। आपकी जो हमारे उस्ताद साहब क्या करते थे कि अपनी जमात में छुपे हुए सांपों को पहचानिए कि कौन तुम्हारे आस्तीन में छुप के बैठा है। वो चेहरा एक आपका चेहरा है, समझ रहे हैं। हम अपने उलमा से हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि पहचानिए कि कौन लोग हैं। हजरत मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब से हम सबको ये उम्मीद नहीं थी। हजरत, हम लोग आपका प्रोग्राम देखने के लिए, मैं कह रहा हूँ यूपी के अंदर आप कहीं भी आते थे ना तो आपका हम प्रोग्राम देखने जाते थे। अब वो सारे वीडियोस मुझे याद आते हैं जहां पर आप रोते थे स्टेजों पर और कहते थे कौम मिल्लत की हमें फिक्र नहीं है, हमारे हिजाब पे हमला हो रहा है, ट्रिपल तलाक पे हमला हो रहा है, हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं और हम लोग खामोश बैठे हैं। आपके इन लफ्जों पर, जुमलों पर हम लोगों की आंखों में आंसू छलक आते थे। लेकिन हजरत, हमें यह उम्मीद नहीं थी आपसे। जो बात आपने बोली बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में, मैं वीडियो में आप सभी को दिखाऊंगा कि मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब ने जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब को इग्नोर कर दिया, मैं कह रहा हूं मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वो बात अलग है कि लोग आपके हाथ चूमते होंगे हजरत। जी हां, मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आप वीडियो देखो, आपको भी सच्चाई पता चल जाएगी। कहा तक बलियावी साहब से पूछिएगा, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए क्या ख्यालात पेश करेंगे। ये कौन है? पहला जवाब सुना, भाई ने पूछा आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए क्या ख्याल रखते हैं, तो कहते हैं ये कौन है, ये कौन है। आगे देखो। असदुद्दीन अवैसी साहब की बनाई हुई AIMIM की सियासी टीम है जो हैदराबाद से ऑर्गेनाइज होती है। वो कहाँ से होती है वो मैं नहीं जानता हूँ, मैं खुद लीडर हूँ ना। हजरत, आप लीडर हैं ना, इसी वजह से तो आपसे पूछा जा रहा है।
भाई लीडर को तो पता होता है ना अपनी विपक्षी पार्टी के बारे में, लेकिन हजरत कह रहे हैं कि मुझे क्या पता, आगे देखो। नहीं तो वो तो आपके ऑपोजिशन लीडर पार्टी है, इसीलिए मैं सोचा कि अगर आप उनको अब ऐसा है कि आप जहां से चले थे वहीं आ गए, जिस एजेंडे के लिए आप भेजे गए थे उस एजेंडे पर आ गए। सोच रहे हो आप, हजरत जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं जिस एजेंडे के लिए आपको हमारे पास भेजा गया था अब आप वहां आ चुके हो। मतलब हजरत का कहने का मतलब यह है कि मतलब भाई को MIM पार्टी की तरफ से हजरत मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब से सवाल पूछने के लिए भेजा गया था। मतलब यहां लोग ओवैसी साहब का नाम लेके अपनी पहचान बना रहे हैं। अब ओवैसी साहब अपनी पहचान बनाएंगे इस तरीके से, और हजरत ने जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा हूं हजरत बात मानते हैं हम आपकी कि लोग आपसे सलाम करते होंगे, आपका लोग हाथ चूमते होंगे, लेकिन हजरत मैं आपको कभी गलत नहीं समझाता, अब भी नहीं समझ रहा हूं, लेकिन आपकी सोच पर मैं सोच रहा हूं कि आपने ऐसा सोचा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम लोग दिलो जान से मानते हैं। जी हां, अगर एक लफ्ज भी आप बोल देते ना, सिर्फ आप इतना कह देते कि हाँ वो दूसरी पार्टी है, हमारी दूसरी पार्टी है, हाँ वो एक पढ़े लिखे मुस्लिम नेता है, काबिल है, बैरिस्टर है, आप इतना कह देते हजरत, हमारे लिए काफी था। लेकिन सद अफसोस की बात कि हजरत आपने इग्नोर कर दिया। और ओवैसी साहब को आप जिसके लिए स्टेजों पे रोते रहते हो और बोलते रहते हो हमें कौम मिल्लत की फिक्र है, हमारी बहनों की फिक्र है, हदीस और कुरान की फिक्र है, मस्जिद दरगाहों की फिक्र है, तो हजरत जो बंदा तुम्हारी मस्जिद और दरगाहों के लिए पार्लियामेंट में लड़ रहा हो उसके बारे में आप जानते ही नहीं, और फिर आप बोलोगे कौम मिल्लत की फिक्र है। तो कैसे आंसू है हजरत जो आपके स्टेट पे निकलते हैं? अगर मुझसे गलती हुई तो मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं गुस्ताखी नहीं करना चाहता किसी की, लेकिन कहने की बात सच्चाई जो है, क्योंकि आप एक आलिम है आप, और आलिम का मुकाबला एक जाहिल इंसान नहीं कर सकता। मैं तो आलिम के मुकाबले में अपने आप को यही समझता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हजरत कि आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब को पहचानने से जो इनकार किया वो अच्छा नहीं लगा। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरा बयान सुन लिया। जब उनसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा ये कौन है, वो कहां से होती है, मैं नहीं जानता हूं ना, मैं खुद लीडर हूं ना, आप जहां से चले थे वहीं आ गए, जिस एजेंडे के लिए भेजे गए थे वहीं आ गए। क्या गुलाम रसूल बलियावी साहब ओवैसी साहब को नहीं पहचानते हैं? खुद को इतना बड़ा लीडर कहते हैं और ओवैसी साहब को नहीं जानते हैं। जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इतने बड़े लीडर हैं पूरे हिंदुस्तान में, ओवैसी साहब को कौन नहीं जानता है? आप कहां से पढ़े हैं? क्या ओवैसी साहब को नहीं जानते हैं? क्या एक मुस्लिम नेता होकर आप ओवैसी साहब के बारे में ऐसा बयान दे सकते हैं जो हमेशा कौमों मिल्लत की आवाज उठाते हैं? बलियावी साहब आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, वाकई आपने साबित कर दिया कि आप छुपे आस्तीन के सांप है। तो दोस्तों आप लोगों की इस वीडियो के हवाले से क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।